आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आपको आड़ों भार ज्ञात करने के लिए बताया गया था कि कोई भी यदि यौगिक दिया हुआ है तो हम उसका आड़ों भार कैसे ज्ञात करते हैं। आगे है आपका तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार होता क्या है, हम किसी भी तत्व या पदार्थ का हम तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तुल्यांकी भार की परिभाषा क्या होती है, तो तुल्यांकी भार को हम इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, किसी तत्व या पदार्थ का तुल्यांकी भार उसकी द्रव्यमान भागों की वह संख्या है। यानी किसी तत्व या पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.088 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग तथा क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करता है या अप्रत्यक्ष रूप से उसे विस्थापित करता हो, उसे हम क्या करते हैं, तुल्यांकी भार कहा जाता है। तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए तुल्यांकी भार बराबर होता है आपका परमाणु भार या अणु भार। यानी तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार या अणु भार। यानी यहाँ पे आपका परमाणु भार भी हो सकता है या अणु भार बटे यन। यहाँ पे आपका जो यन है, यन आपका संयोजकता भी हो सकता है, भाषणिकता, अम्लीयता भी हो सकता है या आवेश हो सकता है। यहाँ पे कुछ आपको सारणी बनाई गई है, इसमें आपको कुछ तत्वों के नाम दिया गया है। आपका कुछ अम्ल का नाम है, कुछ क्षार का, कुछ लवण का नाम है। तो इसमें हमको आपको तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपका परमाणु दिया हुआ है, तो परमाणु में होता क्या, आपका संयोजकता होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी परमाणु दिया होगा, कोई जो भी आपका तत्व दिया होगा, उसकी हम पहले संयोजकता को ज्ञात करेंगे। जैसे आपका सोडियम है, तो सोडियम की संयोजकता क्या होती है। संयोजकता मतलब कोई भी जो तत्व होता है वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या जितना ग्रहण करता है वही उसी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। यहाँ पे आपका जो सोडियम है, सोडियम का जैसे आप लिखते हैं Na का, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 8 1 होता है। ते अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन को जब ये त्याग देता है तो इस पर आपका Na प्लस हो जाता है। जो ये प्लस होता है वही उसी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। यानी यहाँ पे सोडियम की जो संख्या होगी आपका 1 होगा। उसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन का आप जानते हैं जो परमाणु क्रमांक होता है आपका 17 होता है। इसको हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 7 होता है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ग्रहण करता है। इसलिए इसकी भी संख्या आपकी -1 होती है। यहाँ पे आप माइनस नहीं लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे आप। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 13 होता है। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 3 होगा। इसको अपना अष्टक पूरा करने क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इस एल्युमिनियम का आपका 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 होगा, नाइट्रोजन का आपका 3 होता है, कैल्शियम का आपका 2 होता है। आगे आपका लवण। लवण में आपका आवेश होता है। यहाँ पे धनायन या ऋणायन पर उपस्थित आवेशों की जो कुल संख्या होती है उसी को हमको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है आपका, यानी ए पर आपका प्लस होता है और Cl पर आपका माइनस होता है। तो यहाँ भी आपका 1 है और यहाँ भी आपका -1 है। तो यहाँ पे आवेश की संख्या कितना हो जाएगा, 1 होगा। ये नहीं कि आप प्लस और माइनस को जोड़ करके 2 लिखेंगे, यानी जितना प्लस होगा उतना ही आपका क्या होगा, माइनस होगा। कैल्शियम क्लोराइड
इसमें आपका जो आवेश होगा कैल्शियम का आपका 2+ होता है, यहाँ पे आपका क्लोरीन पर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन आपका क्या है 2 है, यह भी आपका -2 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 2 होगा। यहाँ पे एल्युमिनियम की जो संरचना होगा आपका 3 होगा। यहाँ भी सोडियम कार्बोनेट है, इसमें आपका जो संरचना होगा सोडियम का, आप जानते हैं कि यहाँ पे आप निकाले हैं 1 आया है आपका, तो 1 होगा, लेकिन इसमें सोडियम की संख्या कितनी है 2, इसलिए इस पर जो आवेश की संख्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड, इसमें आपका 2 हो जाएगा। आगे है आपका अम्ल। आप जानते हैं अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल का हम भास्मिकता निकालेंगे। भास्मिकता होती क्या है, तो भास्मिकता का मतलब होता है कि किसी अम्ल से, यानी कोई अम्ल है उसमें जितना H+ विस्थापित होगा वही उस अम्ल की क्या कहलाएगी, भास्मिकता कहलाएगी। यहाँ पे देखिए HCl है, इसमें से केवल एक ही H है आपका, तो एक H क्या करेगा आपका इसमें से विस्थापित होगा, इसकी भास्मिकता क्या होगी आपकी 1 होगा। HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है आपकी 1 है, तो इसमें भास्मिकता इसकी 1 होगी। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें आपका भास्मिकता क्या होगा 2 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है आपकी 2 है। HCl, इसमें आपका हाइड्रोजन संख्या 3 है, इसलिए यहाँ भी इसकी भास्मिकता आपकी 3 हो जाएगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, अम्ल की भास्मिकता को ज्ञात करते हैं। आगे आपका क्षार। क्षार आपको बताया गया था, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्षार का हम अम्लीयता निकालेंगे। अम्लीयता किसे कहते हैं, जब किसी भस्म के द्वारा OH विस्थापित होता हो, और जितना OH विस्थापित होगा वह उसे क्या कहलाएगी आपकी अम्लीयता कहलाएगी। तो यहाँ पे आपका OH कितना है 1 है, तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा। यहाँ भी आपका 1 है, देखिए यहाँ पे OH की संख्या 2 है, तो यहाँ पे इसकी अम्लीयता आपकी 2 हो जाएगी। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आपकी 3 हो जाएगी। यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे इसकी 2 हो जाएगी। अब है आपका इस तरह से हम क्या करते हैं, यदि परमाणु दिया तो हम उसकी संरचना को निकालते हैं और संरचना को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं। यदि लवण दिया हुआ है तो हम उसका आवेश लिखेंगे, यदि अम्ल दिया है तो हम उसकी भास्मिकता को लिखेंगे, क्षार दिया है तो हम उसकी अम्लीयता को लिखेंगे। आगे आपका इन्हीं के ऊपर सवाल है आपका, आगे है आपका कि हम इस सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको सोडियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो, यानी सोडियम का हमको तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला है इसी को हमको लिखना है। यहाँ पे तुल्यांकी भार हमको किसका ज्ञात करना है, सोडियम आपका क्या है तत्व है, यानी लिखेंगे तत्व का तुल्यांकी भार, और यहाँ पे लिखे हम परमाणु भार, यानी सोडियम का क्या होगा आपका परमाणु भार होगा। यहाँ पे लिखेंगे तत्व का परमाणु द्रव्यमान या भार बटे संयोजकता, यानी परमाणु का हम क्या लिखते हैं संयोजकता लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे संयोजकता लिखेंगे। तो लिखेंगे तत्व यानी कौन सा तत्व सोडियम Na का तुल्यांकी भार बराबर सोडियम का, यहाँ पे लिखेंगे आप Na का परमाणु द्रव्यमान बटे संयोजकता। तो सोडियम का परमाणु भार आप जानते हैं कितना होता है 23 होता है बटे A, तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, जैसे आपको कैल्शियम का पूछता हो, जैसे मान लिया हमको कैल्शियम का निकालना है, कैल्शियम का तुल्यांकी भार, तो कैल्शियम का
परमाणु द्रव्यमान बटे संयोजकता। तो यहाँ पे कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है आप जानते हैं 40 होता है। अब कैल्शियम का कितना चार्ज होता है आपका 2 प्लस होता है, तो इसकी संयोजकता आपकी 2 हो जाएगी। इस तरह से कैल्शियम का जो तुल्यांकीय भार हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी तत्व दिया हो हम उसके परमाणु भार में संयोजकता का यदि हम भाग देते हैं तो क्या निकलता है आपका, उसका तुल्यांकीय भार निकलता है। आगे हम क्लास में आपको लवण का कैसे निकाला जाता है तुल्यांकीय भार, अम्ल का कैसे निकाला जाता है और क्षार का कैसे निकाला जाता है उसको हम अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।